पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत पैशन है और इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे बीबीसी के ऑफिस के न्यूज़ रूम में भी बैट एंड बॉल हर वक्त मौजूद रहता है और कुछ लोग शायद चुपके से खेलते भी होंगे न्यूज़ रूम में। तो खैर इसी तरह आज पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें 2 नई टीमें शामिल की गई और उनकी आज बिडिंग प्रोसेस था, उसमें बिड हुई और उसके नतीजे में 2 नए ओनर्स जो हैं उन्होंने 2 टीम्स खरीदी और वो अब पीएसएल का हिस्सा होंगी। मेरे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग जो है ना वो बेट कर रहे थे कि कौन से नए शहर जो हैं वो पीएसएल के अंदर आएंगे। आप क्या सोच रही थी नाज़िश, कौन सी नई टीम आएगी पीएसएल के मैं अंदर? तो पिंडी एक्सपेक्ट करी थी और नाम भी सोच लिया था पिंडी बॉयज़, बट हुआ वो नहीं। नहीं आई। उमर, आप क्या सोच रहे थे? मुझे लग रहा था कि कोई मालदार फैसलाबाद की पार्टी ले जाएगी टीम, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 6 नाम थे टोटल, जिनमें कि जो 2 टीम्स गई वो एक सियालकोट गई और एक हैदराबाद गई। हैदराबाद के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद हैदराबाद भी होगी, लेकिन जो पहली जो बिड का राउंड हुआ उसके अंदर ही जिन्होंने पहला राउंड जीता वो एक एफकेएस करके एक ग्रुप था जो कि बेसिकली यूएस बेस्ड है और वो उन्होंने वो टीम खरीदी और उनके पास चॉइस थी कि वो पहला 6 में से कोई एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी सिटी का, तो उन्होंने हैदराबाद सेलेक्ट किया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि शायद उनके जो ओनर थे उनका ताल्लुक हैदराबाद से था, वो यूएस में होते हैं, वहाँ पे एक बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन उन्होंने ये टीम ख़रीदी है। जो दूसरी टीम थी, जो दूसरा राउंड हुआ उसमें जो लोग जीते वो ओजी ग्रुप था एक, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं और उनका पाकिस्तान के अंदर भी उनके बिजनेसेस हैं। तो उन्होंने जो टीम खरीदी उसका नाम उन्होंने सियालकोट रखा और बहुत से लोग ऐसे सियालकोट कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैदराबाद के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो हैदराबाद जो थी वो दूसरी टीम बनी। क्रिकेट की तरह ही ना बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा फ़न सा प्रोसेस रहा ऑक्शन का, जिसके अंदर बहुत क्लोज कॉल्स हुई, लोग बहुत करीब करीब आए और वहाँ से आके वो टीम नहीं ख़रीद सके। वसीम अकरम जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो ऑक्शनियर थे, उन्होंने सारे प्रोसेस को काफ़ी फ़न रखा और छोटे छोटे चुटकुले भी वो करते रहे उन्होंने, जैसे कि जैज़ एक ऐसा ग्रुप था जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो काफ़ी मालदार ग्रुप है और वो उसके प्रोसेस के अंदर आएगा। तो जब वो खामोश थे शुरू में तो वसीम अकरम ने उनको एक चुटकुला किया कि जी थोड़ा बैलेंस तो नहीं मुक गया, पंजाबी में, कि आपका बैलेंस तो नहीं ख़त्म हो गया। तो इसी तरह एक ओजी ग्रुप जो था वो भी फर्स्ट राउंड के अंदर काफ़ी खामोश था, तो वसीम अकरम ने उनसे कहा कि जी तुसी सैर करन आए हुए थे तो लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरे जब राउंड हुआ ना तो उसके अंदर वो ओजी ग्रुप जो था वो आखिर में जीत गया। हुआ कुछ इस तरह कि जो पहला राउंड था उसकी जो बेस प्राइस थी वो पीसीबी ने डिसाइड की कि ये होगी और वो तकरीबन 110 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस थे। और उसके बाद फिर जो एफकेएस ग्रुप जिन्होंने ये पहले राउंड के अंदर हैदराबाद की टीम खरीदी वो काफ़ी एग्रेसिवली बिड कर रहे थे, वो शुरू में ही काफ़ी 10-15 करोड़ के जंप लगा रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो इस माइंड के साथ आए हैं कि वो एक टीम लेकर जाएंगे। फिर जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो शायद बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बेस प्राइस होगी वो इसी तरह 110 या 105 के करीब से शुरू होगी और फिर वो शायद 175 से भी कम में टीम दूसरी जो है वो ख़रीद लेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ ये कि जब पीसीबी ने जब अनाउंस किया कि बेस प्राइस सेकंड राउंड के लिए क्या होगी तो वो उन्होंने 170 करोड़ से स्टार्ट की और उसमें फिर वो लोग जो कि 175 के ऊपर पहली दफ़ा टीम छोड़ चुके थे उनको फिर अगर उन्होंने टीम ख़रीदनी थी तो फिर 170 से ऊपर जाना पड़ा। जो बिडिंग प्रोसेस था उसके अंदर जो पीसीबी ने फाइनलाइज़ किए थे बिडर्स वो तकरीबन 10 थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो एक ग्रुप था जो कि अली तरीन जो कि फॉर्मर ओनर हैं मुल्तान सुल्तान्स के वो थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर गए और उन्होंने कहा कि वो इस बिडिंग का हिस्सा नहीं बन रहे। तो वहाँ पे जो 10 मेज़ें लगी हुई थी बिडर्स के लिए उनमें से एक जो है वो खाली रही और बाकी 9 जो हैं उनके ऊपर बिडर्स मौजूद थे और वो इस बिडिंग का हिस्सा बने। इसमें जो एक और ख़ास बात थी वो ये थी कि जो ज़्यादातर बिडर्स थे उनमें से बहुत से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे या एक्सपर्ट्स थे जो कि बाहर बेस्ड थे अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उनके बिजनेसेस जो हैं उनका फुटप्रिंट यहाँ पे पाकिस्तान में था। कुछ जो है उनका फुटप्रिंट पाकिस्तान में नहीं था लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था किसी न किसी तरह। तो एफकेएस ग्रुप जो है वो भी इसी तरह यूएस बेस्ड था और जो ओजी ग्रुप है उन्होंने भी कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड थे लेकिन अब उनका फुटप्रिंट पाकिस्तान में है और वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएस और बाकी मुल्कों के अंदर अपने बिजनेसेस जो हैं वो चला रहे हैं। अब जो पीएसएल का सीज़न होने जा रहा है मार्च के अंदर शुरू, उसमें ये दोनों टीमें उसका हिस्सा होंगी और अब पीएसएल जो है वो 8 टीमों पर मुश्तमिल होगा।